ये पहली बार है कि हम उसके मान में जाके हमला कर रहे हैं। बीजापुर के कुछ हिस्से सुकमा के, इसमें वो 40 बाई 40 वर्ग किलोमीटर या 30 बाई 30 वर्ग किलोमीटर के में सिमट के रह गए हैं। तो ये जो लगातार वो सिमटते जा रहे हैं, इसकी बखलाहट के कारण से ये घटनाएं घटी। तो ये आप ये कहें कि इंटेलिजेंस फेलियर जैसी स्थिति, मैं नहीं मानता कि इंटेलिजेंस फेलियर है इस घटना में। रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ छत्तीसगढ़ में, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए। नक्सलवाद का जो स्कर्ज है, जो मेनेस है, वो देश भर में कई राज्यों में रहा है। लेकिन क्या आप ये मतलब जो हादसा हुआ उसका कारण आप क्या मानेंगे? जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ उसका कारण आप क्या बताएंगे? ये तो हमें पता है कि तहकीकात अभी चल रही है, लेकिन जो प्राथमिक रिपोर्ट्स आई हैं उनके उनके अनुसार। और दूसरा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई जैसे आंध्र प्रदेश में लड़ी गई या बंगाल में लड़ी गई, और उस लड़ाई को जो सफलता मिली, उस हद तक सफलता छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं मिल पाई है? सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच जो लड़ाई चल रही है, और जो अन्य राज्यों से तुलना हम लोग करते हैं, तो उसमें एक मूलभूत अंतर है कि जो बंगाल में या आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में जो लड़ाई लड़ी गई और छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है वो बिल्कुल अलग तरीके की है। यहाँ क्या पंजाब का आतंकवाद है उस तरीके बिल्कुल नहीं है। भौगोलिक परिस्थिति बिल्कुल ही अलग है। बहुत ही घना जंगल है, बसाहट बहुत दूर दूर है, विरल है। तो ऐसे में उनको पकड़ पाना या उनको घेर पाना, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ न सड़क है, न बिजली है, न कनेक्टिविटी है। तो ऐसे में हमारे जो जवान है वो मीलों दूर जाके ऑपरेशन करते हैं। ये पहली बार है कि हम उसके मान में जाके हमला कर रहे हैं। ये वो एरिया है, मीनपा है, तर्रेम है, जगरगुंडा है, ताड़मेटला है, वो एरिया जिसे उसका नक्सलियों का हेड क्वार्टर कहा जाता है। और इसमें जाके हम लोग इसमें हमला किए हैं। 2000 जवान गए थे, उसमें से 4 टुकड़ियां तो वापस आ गई थी, एक टुकड़ी है वो, उसके साथ मुठभेड़ हुआ। और ये मुठभेड़ नहीं बल्कि एक युद्ध जैसी स्थिति, 4 घंटे तक आमने सामने युद्ध हुआ है। उसमें हमारे जवान शहीद हुए, 22 जवान शहीद हुए, लेकिन उससे कहीं अधिक उनका भी नुकसान हुआ है। वो भी कुछ तस्वीर भेजे। पिछले समय भी मिनपा में जब घटना घटी, उस समय भी हमारे 17 जवान शहीद हुए थे। और उसमें वो पहले तो उन्होंने कहा कि केवल 3 उनके नक्सली मारे गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो आंकड़े बढ़ के 26 थे। अभी भी वो केवल 5 के स्वीकार कर रहे हैं, 5 मौत के स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये संख्या उससे कहीं अधिक है। मीनपा में पिछले समय जो घटना घटी उसके बाद हमने वहां कैंप खोला और अभी तर्रेम में खोला है। तो ये वो जगह है जहां यदि हम ये कैंप 2 जगह और इस अप्रैल में हम लोग खोलने जा रहे हैं। वो कर लेने से जो उनका एक कॉरिडोर है जो माड़ के एरिया में जाता है, अबूझ माड़ के एरिया में, वो कट ऑफ हो जाएगा। और उससे वो बखला, एक तरफ शासन के जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे वो बखलाए हुए हैं, और दूसरी तरफ वो अब सिमटते जा रहे हैं। उनका एरिया सुकमा पूरा जिला होता था, दंतेवाड़ा पूरा जिला होता था, बीजापुर जिला पूरा होता था, माड़ का इलाका था ही। तो ये सारे होते थे। अब वो बीजापुर के कुछ हिस्से सुकमा के, इसमें वो 40 बाई 40 वर्ग किलोमीटर या 30 बाई 30 वर्ग किलोमीटर के में सिमट के रह गए हैं। तो ये जो लगातार वो सिमटते जा रहे हैं, इसकी बखलाहट के कारण से ये घटनाएं घटी। देखिए, एक तो ये वो एरिया है जिस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वो तेलंगाना से, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इन 3 प्रदेशों से घिरा हुआ इलाका है। वो वहां से बहुत नजदीक में महाराष्ट्र की सीमा लगती है, गढ़चिरौली का। दूसरा तेलंगाना बहुत नजदीक है, वहां से
हम तो मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के जिसमें हमको तेलंगाना से घूम के वापस आना पड़ता है। तो ऐसे कठिन एरिया है, आप समझ सकते हैं उसे। और तीसरे तरफ है उड़ीसा का। घटना करने के बाद जब भी नक्सली घटना होती है तो या तो तेलंगाना भाग जाते हैं, उड़ीसा भाग जाते हैं, या फिर महाराष्ट्र चले जाते हैं, या वहां कोई घटना करते हैं तो ये सेल्टर का काम करता है। तो ये जब तक संयुक्त रूप से इन राज्यों से भी सहयोग करके हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब यहाँ घटनाएं घट रही और भागने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां न पकड़े, तब तक कि ये समय सीमा इसलिए बता पाना संभव नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये घिरने वाले हैं ये लोग, और बहुत जल्दी इसके जो टॉप लीडर है वो घेरे में आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मान लो हमको कोई एक पॉइंट मिलता है कि फला जगह यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे नक्सली 30 की संख्या में, 50 या 100 200 की संख्या में है। ये जानकारी मिलने से हमारे पास कोई, हम वहां से नहीं जाते, वहां न वहां से जा पाते, वहां पैदल जाना पड़ता है। कैंपों से निकल के पैदल जाएंगे तो मतलब समझ लीजिए रात भर चलेंगे तब जाके 20 किलोमीटर आप कवर कर पाए। फिर उसके बाद वहां लड़ाई लड़ना है, तो एक तो जवान थक भी जाते हैं, दूसरा उस जो सूचना मिली रहती है उससे थोड़े 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर आगे आगे पीछे हो गए तो वहां तो पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है, नदी नाले हैं। तो ऐसे में उसमें ट्रैप में फंसने की संभावना बनती है। अभी भी जो घटना हुई है तो जो सूचना मिली उसमें यही था कि जिस जगह में मिला था, सूचना मिली, वहां गए हमारे जवान, उस एरिया को पूरा कवर किए, लेकिन पता चला कि वो 500 मीटर की दूरी में जो पहाड़ है उसमें छिपे हुए हैं। हमारे जवान भी टेकरी में मोर्चा संभाला और लगातार युद्ध किए। जब और उस लड़ाई में नक्सली, एक महिला नक्सली थी, उसके डेड बॉडी रिकवर किए, उससे हथियार रिकवर किए, और हमारे जो जवान शहीद हुए जिससे रॉकेट लॉन्चर से जो हमला हुआ था, उन जवानों को लेके वो मैदान पे आया, और वहां पे फिर वो खुला जगह मिला, उसमें फिर तो फायरिंग बंद हो गई थी, तो ये लोग समझे अब खत्म हो गया। लेकिन जब वो लोग नीचे उतरे उस समय फिर हमला हुआ। ये 11 बजे से लेके लगभग 3:30-4 बजे तक की लड़ाई चलती रही। उसके तो ये आप ये कहें कि इंटेलिजेंस फेलियर जैसी स्थिति, मैं नहीं मानता कि इंटेलिजेंस फेलियर है इस घटना में। देखिए ये संयुक्त रूप से चलाया गया अभियान है, और ये इस अभियान में जहां डीआरजी के फोर्स थे, एसटीएफ के फोर्स थे, वहीं सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के थे, और जो जवान घायल हुए या शहीद हुए वो सभी बटालियन के थे, और सब लोगों ने संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ी है। यदि इसमें कोई चूक होती है तो इसे सुधारने का काम हम जरूर करेंगे, और अधिकारी उसको देख रहे हैं। यदि किसी गलती यदि पाई जाती है तो निश्चित रूप से वो तय किया जाएगा। लेकिन ये इस लड़ाई में ऐसी कोई चूक प्राथमिक तौर पे दिखाई नहीं दिया।